और अब एक बड़ी खबर राष्ट्रपति चुनाव की काउंटिंग से जुड़ी हुई। पहले राउंड में वोटों की गिनती पूरी हो गई है और द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले हैं और यशवंत सिन्हा को 208 वोट मिले हैं। तो ये आंकड़ा सामने आया है पहले राउंड का। राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो वोटिंग हुई थी आज उसमें वोटों की गिनती की जा रही है। पहले राउंड की काउंटिंग समाप्त हो गई और जो डेटा निकल के सामने आया, लगभग 2 गुने वोट। द्रौपदी मुर्मू 540 वोट और यशवंत सिन्हा 208 वोट। पहले राउंड की गिनती के बाद ये आंकड़ा लगभग 2 गुने मार्जिन से आगे है। द्रौपदी मुर्मू 208 पर यशवंत सिन्हा है, तो द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले हैं। पहले राउंड में आपको बता दें कि तमाम सांसदों ने जो वोट दिए थे उनकी गिनती हुई है। पहले दौर की गिनती में द्रौपदी मुर्मू आगे हैं और लगभग डबल की लीड बनाए हुए हैं। 540 वोट उन्हें मिले हैं और यशवंत सिन्हा को 208 वोट मिले हैं। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा उसके लिए काउंटिंग के पहले राउंड के नतीजे सामने आ गए हैं। द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले हैं और यशवंत सिन्हा को मिले हैं 208 वोट। सांसदों ने जो वोट दिया पहले दौर में उसकी काउंटिंग हुई है और गिनती पूरी होने के बाद द्रौपदी मुर्मू लगभग डबल आंकड़े से आगे हैं यशवंत सिन्हा से। और ओवरऑल आंकड़ों की यदि बात की जाए तो द्रौपदी मुर्मू की ही दावेदारी को लगभग तय माना जा रहा है। उनकी जीत पक्की है ऐसा माना जा रहा है। तो राष्ट्रपति चुनाव की काउंटिंग से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। पहले राउंड की काउंटिंग का डेटा सामने आ गया है। 540 वोट द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं, यशवंत सिन्हा को मिले हैं 208 वोट। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पहले राउंड में वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। कुल 748 सांसदों ने वोट डाला, मुर्मू को 540 वोट मिले हैं। और अनूप गुप्ता से इस पर अपडेट लेते हैं। अनूप, पहले राउंड में सांसदों के वोटों की गिनती हुई है और लगभग डबल के आंकड़े से आगे हैं द्रौपदी मुर्मू। बिल्कुल, देखिए ये लगातार बीजेपी की तरफ से यही दावे किए जा रहे थे कि एक अप्रत्याशित जीत जो है वो द्रौपदी मुर्मू को मिलने जा रही है। और इसी को देखिए कि थोड़ी देर पहले ही राज्यसभा सेक्रेटरी की तरफ से जो हम लोगों को जानकारी दी गई उसके मुताबिक जो सांसदों की वोटिंग की गिनती हुई है उसमें पूरी तरह से कह सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू बहुत आगे दिख रही है। आधे से ज्यादा का आंकड़ा इस चीज में आगे दिख रहा है, इस मतगणना में आगे दिख रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात कर सकते हैं क्योंकि द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले हैं जबकि यशवंत सिन्हा को 208 वोट ही मिले हैं। अगर इसको आंकड़ों में भी बताए तो बहुत ज्यादा का अंतर हो जाता है। हालांकि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा अभी भी, क्योंकि जैसे ही राज्यों की जो वहां पे वोटिंग डले हैं उनकी जब मतगणना शुरू होगी उसके बाद थोड़े आंकड़े में और कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि कहीं ना कहीं विपक्षी खेमे में, क्योंकि ये जो ट्रेंड दिख रहा है वो ये बताता है कि विपक्षी खेमे में भी बहुत लोगों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज से द्रौपदी मुर्मू को वोट डाला है। ये एक बड़ा सेटबैक विपक्ष के लिए दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और फिलहाल जो पहले राउंड का डेटा है 540 वोट द्रौपदी मुर्मू और 208 वोट यशवंत सिन्हा को मिले हैं। तो पहले राउंड में अनूप काउंटिंग हुई सांसदों के वोटों की, अब इसके आगे क्या और तकरीबन कितने बजे तक फाइनल आंकड़ा आ जाएगा? देखिए, शुरुआत में सभी वोट डाले गए थे उसकी छटनी हुई थी और सबसे पहले अभी जो काउंटिंग हुई है वो सांसदों के वोट की काउंटिंग हुई है। और उसके बाद अब राज्यों के स्तर पर हर राज्यवार स्थिति पर ये अब वोटों की गिनती होनी शुरू हो चुकी है। तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि 1-2 घंटे के अंदर अंदर फाइनल परिणाम आ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से सांसदों की गिनती के बाद जो परिणाम आए हैं वो ये बताते हैं कि बहुत भारी मतों के अंतर से द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीत जाएंगी और देश की अगली राष्ट्रपति बनेंगी। क्योंकि अगर लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की भी अगर अनुपात में अगर हम देखें और जिस तरह से वोटिंग ट्रेंड देखने को मिला है ये अपने आप में आश्चर्य है। बाद में ये पता चल पाएगा कि हालांकि ये जानकारी नहीं मिल पाएगी, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से जरूर पता चल पाएगा कि
कि विपक्षी खेमे के सांसदों की तरफ से भी द्रौपदी मुर्मू को वोट डाला गया होगा। इसीलिए इतना बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। अब चूंकि राज्य सरकारों की अगर हम बात करें तो अधिकतर जगह पे बीजेपी की सरकार है, तो जाहिर सी बात है वहां पर भी एक बड़ी लीड जो है द्रौपदी मुर्मू को देखने को मिलने वाली है। जी बिल्कुल, तो एक बड़ी लीड से जीत द्रौपदी मुर्मू की होने वाली है और फिलहाल पहले राउंड का जो आंकड़ा सामने आया है उसमें लगभग डबल, आप देखिए 208 वोट यशवंत सिन्हा को और 540 वोट जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं। और इस बीच अलग अलग जगहों पर जीत से आश्वस्त खेमे में किस तरह जश्न का माहौल है, कहीं ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं तो कहीं द्रौपदी मुर्मू का जो गांव है रायरंगपुर वहां पर लड्डू बनाए जा रहे हैं, मिठाइयों की तैयारी शुरू हो चुकी है। एनडीए की उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू और पहले राउंड के बाद 540 वोट उन्हें हासिल हो गए हैं और माना जा रहा है कि शाम तक जब ऐलान होगा तो एक रिकॉर्ड मार्जिन से वो जीतेंगी। पहले राउंड में वोटों की गिनती पूरी हो गई है और उसके बाद अपने कैंडिडेट को आगे चलता देख किस तरह खेमे में जश्न का माहौल, अभी से ढोल बजने की शुरुआत हो गई है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस बार का राष्ट्रपति चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है क्योंकि अनूप, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि कई सांसदों, विधायकों या जनप्रतिनिधियों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर भी वोट किया है, तो क्या माना जाए द्रौपदी मुर्मू जैसा नाम जिसे बीजेपी ढूंढ कर लाई, बहुत सारी ऐसी पार्टियां जो सहयोगी दल ना कभी थी ना मौजूदा वक्त में हैं, उनके जनप्रतिनिधि भी द्रौपदी मुर्मू को वोट करने के लिए आ रहे हैं, तो जीत का अंतर जो है और बड़ा होगा। मतलब इसको एक शानदार जीत कहा जाएगा। एक आदिवासी समुदाय से आई हुई एक महिला जो देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचेगी। और फिलहाल ये जश्न आप देख रहे हैं, अभी से ही आंकड़ों के लिहाज से लगभग डबल मार्जिन की जीत की ओर बढ़ती हुई द्रौपदी मुर्मू और एनडीए खेमा पूरी तरह आश्वस्त है कि जीत उन्हीं की होने जा रही है। अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, भाजपा एक ऐसे उम्मीदवार को सेलेक्ट करके लाई कि आदिवासी चेहरा, एक ऐसा राजनीतिक जीवन जो पूरी तरीके से बेदाग, उनकी छवि बहुत अच्छी है और एक ऐसा नाम निकल के सामने आया कि बहुत सारी ऐसी पार्टियां भी या उनके जनप्रतिनिधि भी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन के उसको नकार नहीं सके और द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया गया। ऐसे बहुत से चौंकाने वाले नाम भी सामने आए। बिल्कुल, देखिए आपको मैं इसी बात का जिक्र कर रहा था कि जब विपक्ष अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की खोजबीन कर रहे थे, सर्च किया जा रहा था, तो कई नाम पर चर्चा हुई थी, कई लोगों को ऑफर भी किया गया था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया था। बाद में यशवंत सिन्हा मान गए और जैसे ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की गई, उसी दिन बीजेपी का यह मानना था कि वो आधा चुनाव जीत चुके हैं। देखिए, शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि ना ही सत्ता पक्ष के पास पूर्ण बहुमत है, ना ही विपक्ष के पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन जिस तरह के नाम द्रौपदी मुर्मू का नाम घोषित किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, ये अभी तक की स्थिति है, बाकी फिर आपको सूचित करेंगे। 15 वोट इनवैलिड हुए हैं, जैसे ही हो जाता है तुरंत बताते हैं।